हमने डिफरेंट कंडीशंस देखी कि कब सॉल्यूशन यूनिक होता है, कब सॉल्यूशन इनफिनाइटली मनी होते हैं, और कब नो सॉल्यूशन होता है। वो कंडीशंस हमने चेक की। उसके बाद हमने जो पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से क्या सॉल्यूशंस निकालते हैं, और हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे, उनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अलजेब्राइक मेथड्स भी है। पहला जो इसमें मेथड है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या होगा, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी? गिवन होगी। कंडीशन हमें पता है कि इसको सॉल्यूशन होगा कि नहीं, कंडीशन इज वही है। कंडीशन इज, इससे पहले हम ग्राफिकल मेथड्स में ग्राफ ड्रा करते थे दोनों इक्वेशंस का, फिर हम देखते थे सॉल्यूशन किस जगह। अगर कोइंसिडेंट लाइन्स होते तो इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते थे। अब अगर क्या होता था, अगर पैरेलल लाइन्स होते थे तब जाके नो सॉल्यूशन था। जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होते थे तो यूनिक सॉल्यूशन, और हम बोलते थे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही सॉल्यूशन है। वही क्या है? सॉल्यूशन है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब हमारे पास है अलजेब्रिक मेथड नंबर 1 दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। रूल आप याद रखोगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं। देखो बेटा, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। तो हम पहली इक्वेशन का नाम रखते हैं फर्स्ट और दूसरी इक्वेशन का नाम रखते हैं सेकंड। ठीक है? सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता चलता है कि हमें दो वेरिएबल्स है यहां पर, है ना। हम एक का वैल्यू निकालेंगे, फिर वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे? कैसे करेंगे? देखो, हम या तो पहली इक्वेशन से x का वैल्यू निकालेंगे या y का वैल्यू निकालेंगे, या हम दूसरी इक्वेशन से x का वैल्यू निकालेंगे या y का वैल्यू निकालेंगे, उसको फिर पहली इक्वेशन में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहां दो इक्वेशन जब आप देखोगे, इनमें से जहां पर आपको लगे कि हमें इजी होगा x का वैल्यू निकालना या y का वैल्यू निकालना, आप वही प्रेफर करोगे। ठीक है? यहां हमें लगता है कि हम दूसरी इक्वेशन में x का वैल्यू जल्दी निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं क्यों? यहां पर x को आइसोलेट करना इजी है एज कंपेयर टू दिस, है ना। तो हम लिखेंगे सेकंड इंप्लाइज। क्या लिखेंगे? दूसरी इक्वेशन, क्या यहां x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा प्लस 2y को जब हम ट्रांसपोज करेंगे क्या बनेगा वहां? माइनस 2y। तो पहले लिखेंगे 3 प्लस 2y ट्रांसपोज होके यहां क्या जाएगा? माइनस 2y। समझ में आया? तो हमें x का वैल्यू निकला, x का वैल्यू। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको स्टेप नंबर सेकंड क्या करना है? आपको करना है ये जो वैल्यू निकला, दूसरी इक्वेशन आपने सॉल्व की, दूसरी इक्वेशन आपने सॉल्व। अब कौन सी इक्वेशन रह गई? पहली इक्वेशन। ये वाला वैल्यू आप पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है? यानी x का ये वैल्यू यहां पर आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट। अगर हम इस इक्वेशन का नाम थर्ड रखेंगे, क्या रखेंगे? थर्ड। हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट थर्ड इन फर्स्ट। किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे? फर्स्ट में। अब मुझे बताइए, फर्स्ट इंप्लाइज पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 7। सिर्फ हमें क्या करना है? x की जगह हमें वैल्यू इंसर्ट करना है। x का वैल्यू क्या है? 7 इंटू एक्स, तो 7 इंटू 3 माइनस 2y। समझ में आया यहां तक? उसके बाद क्या है? माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब ये तो सिंपल इक्वेशन बन गई कि नहीं? क्लास 8 में आपने किया है कि किस तरीके से हम सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो कीजिए इंप्लाइज, तो 7 से मल्टीपल 3 को भी करना है, 2y को भी करना है। व्हाट इज 7 इंटू 3? 21। उसके बाद माइनस, यहां पर प्लस है। व्हाट इज पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव? नेगेटिव। 7 2 जार 14y। उसके बाद क्या है? माइनस 15y इज इक्वल टू 2। इसके बाद यहां आते हैं इंप्लाइज। अब देखिए लाइक टर्म हम देखते हैं, ये भी y वाली टर्म है, ये भी y वाली टर्म है, दोनों नेगेटिव है। दोनों क्या है?
आपको रूल पता है, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होता है, हमेशा ऐड होता है ना ऐड। साइन क्या रहेगी, लेकिन नेगेटिव रहेगी। व्हाट इज 15 प्लस 14 माइनस 29 वाई आएगा, यही आएगा। 21 को ट्रांसपोज करेंगे उस साइड में, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ -29 वाई, यही बचेगा। तो 21 जब ट्रांसपोज होगा उस साइड में क्या बनेगा वहां, तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद -21। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए आगे, यहां आएगा -29y। व्हाट इज 2 - 21? एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है ना। तो क्या होता है हमेशा माइनस। व्हाट इज 21 - 2? 19। साइन किसकी रहेगी, जो बड़ा होगा, तो माइनस की साइन रहेगी, -19, यही रहेगा बेटा, -19। अब देखिए दोनों साइड माइनस है ना। अगर हम देखिए डायरेक्ट आप माइनस माइनस कैंसिल नहीं करोगे। अगर हम दोनों साइड -1 से मल्टीपल करेंगे, किससे करेंगे, क्योंकि आपको इक्वेशन में पता है, अगर हम कोई एक्शन लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही एक्शन कहां करनी है, राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। तो अगर हम -1 से मल्टीपल करेंगे बोथ साइड्स, तो यहां क्या बचेगा बताइए मुझे। व्हाट इज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव बनेगा, तो यह आएगा 29y इज इक्वल टू, यहां क्या बचेगा 19। समझ में आया? आप ऐसे नहीं करोगे, माइनस माइनस कैंसिल, वो नहीं करोगे, सीधे ऐसे लिखना है, ठीक है। इंप्लाइज देखिए y इज इक्वल टू 19, 29 यहां मल्टीपल है, ट्रांसपोज होके क्या जाएगा, डिवाइड। अब आपको पता है 19 क्या है, प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है ना। तो इनका ये जीसीडी क्या निकलेगा, 1 जीसीडी निकलेगा। तो ये फर्दर सिंपलीफाई नहीं होंगे। तो हमें y का वैल्यू निकल के आया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, दो वेरिएबल्स थे x और y, तो x का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन का नाम हम रखेंगे 4। क्या रखेंगे? अब हम यूजिंग 4 इन थर्ड, यूजिंग 4 इन थर्ड, उसका क्या मतलब हुआ, y का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो x क्या निकलेगा, हमें यहां लिखना थर्ड इंप्लाइज, ठीक है। x का वैल्यू क्या निकलेगा, 3 - 2, y का वैल्यू क्या है 19/29। तो ये क्या आएगा बेटा, x इज इक्वल टू 3 माइनस व्हाट इज 2 × 19, 38/29। तो इसमें डिवाइड कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे 1 डिवाइड। तो कीजिए सॉल्व, डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो क्या निकलेगा बताओ, 29 × 3, व्हाट इज 9 3 27, यही निकलेगा, 9 3 27, 2 कैरी आए, व्हाट इज 2 × 3 6 प्लस कैरी कितने आए थे 2, 6 + 2 8, दिस इज 87 माइनस व्हाट इज 38 × 1 38, डिवाइड बाय 29 × 1 29 ही आएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद मुझे बताइए क्या आएगा इसके बाद, इंप्लाइज x का वैल्यू क्या निकलेगा अब, व्हाट इज 87 - 38, व्हाट इज 17 - 8, 9, यहां कितने बचे 7, व्हाट इज 7 - 3 4, दिस इज 49/29। तो x का वैल्यू भी आया और किसका वैल्यू आया, y का वैल्यू भी आया। तो इस तरीके से हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन निकालते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस किस को समझ आया, इजी है, ओके, थैंक यू, लिखिए।